हाय स्टूडेंट्स, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं विंडो 10 के बेसिक शॉर्टकट की के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ डाटा बना के रखा है, आज के क्लासेस में सबसे पहले सीखने वाले हैं कि विंडो 10 में जो अल्ट प्लस टैब बटन है, अगर उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए बताया जा रहा है, अल्ट प्लस टैब बटन दबाओगे तो स्विच बिटवीन ओपन एप्स मीन्स जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद एक साथ जब एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है, हमने नोटपैड को ओपन किया है, हमने एमएस वर्ड को ओपन किया है, या हम कोई वीडियो देख रहे हैं, मतलब एक साथ कई सारे अगर हमने विंडो ओपन किया है और हम सोच रहे हैं एक विंडो से दूसरे विंडो, दूसरे विंडो से तीसरे विंडो और तीसरे विंडो से चौथे विंडो में जाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे जैसे कीबोर्ड से टाइप करते हैं अल्ट प्लस टैब बटन, तो जितने हमारे विंडो खुले रहते हैं वो सारे के सारे विंडो हमारे मेन स्क्रीन पर दिखने लगते हैं और वहां से हम एक ऐप्स से दूसरे ऐप्स में स्विच करके जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे में जा सकते हैं, तीसरे से चौथे में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ओपन किया है मैग्नीफायर, उसके बाद से ओपन किया फाइल एक्सप्लोरर, उसके बाद हमने ओपन किया है पावर पॉइंट, उसके बाद हमने ओपन किया है एमएस वर्ड। मतलब हमने एक से ज्यादा विंडो ओपन किया है और हम सोच रहे हैं कितना ओपन किया एक बार में पता चल जाए और हम स्विच करके जाना चाहते हैं। मीन्स हम एमएस वर्ड से जाना चाहते हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट से फाइल एक्सप्लोरर पे। इसके लिए करेंगे क्या, अल्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे। अब देखिए अल्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे तो देखो 3 3 6 विंडो खुला हुआ है। देखो यहाँ पे हमारा टैब बटन रन कर रहा है। मीन्स मतलब क्या है, जैसे ये पहला हमारा है वर्ड, दूसरा हमारा पावर पॉइंट, तीसरा है मीटिंग कंट्रोल, चौथा है लॉन्च मीटिंग, पांचवा है 8.1, उसके बाद से मैग्नीफायर। सपोज हमको करना क्या है, हमको आना है कहाँ पे, लॉन्च मीटिंग पे। तो बस हम करेंगे क्या, टैब बटन टैब बटन टैब बटन, मतलब जितने विंडो खुले रहेंगे सारे दिखाई देंगे और हमको इसी पे काम करना है। अब लाके अल्ट छोड़ देंगे, तुरंत खुल गया। अगर हम सोच रहे हैं फिर से एमएस वर्ड पे चले जाए तो अल्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे, ये रन कर रहा है। अब छोड़ा और कहां पे काम करना हमको, एमएस वर्ड पे, तो एमएस वर्ड पे चले जाते हैं। अगर हम फिर से अल्ट टैब बटन दबाते हैं और सोच रहे इस बार पावर पॉइंट पे जाएं, तो पावर पॉइंट पे टैब बटन दबाएंगे और लेफ्ट छोड़ेंगे। करना क्या है, अल्ट टैब एक साथ दबाना है और अल्ट टैब एक साथ दबाने के बाद में टैब छोड़ देना है। अब जहां पे जाना है टैब बटन दबाते जाना है। और मान लो इसी को ओपन करना मीटिंग कंट्रोल को, या हमको ओपन करना है किसको, मैग्नीफायर को, तो मतलब जहां पे ओपन करना है वहां पे जाएंगे और अल्ट बटन लास्ट में छोड़ देंगे, छोड़ते ही हमारा वो विंडो खुल जाएगा। क्लियर है, अल्ट टैब और इसको ओपन करना है, अल्ट छोड़ दिया, बोलो सबको क्लियर है। तो हमारा कैसे काम हो रहा है, मीन्स जब कंप्यूटर पे एक से ज्यादा एप्लीकेशन ओपन किए रहते हैं और एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में या तीसरे से पांचवें में हमको जाना होता है, तो बार बार टास्क बार पे ना क्लिक करके अल्ट प्लस टैब बटन दबा के जा सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। चलिए प्रैक्टिकल करोगे तो और बेटर तरीके से आप समझ में आएगा, कम से कम एक से ज्यादा एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है प्रिंट स्क्रीन, और इसके लिए बताया जा रहा है टेक ए स्क्रीनशॉट एंड द स्टोर इट इन द क्लिपबोर्ड। मींस सपोज हम सोच रहे हैं इसका हम स्क्रीनशॉट ले ले, क्या ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन अगर केवल प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो होता क्या है, इसका स्क्रीनशॉट तो हो जाता है लेकिन ये क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। जैसे क्लिपबोर्ड दिख रहा है आपको, ये क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। अब ओपन कब होता है, जब हम उसको पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी का हमको स्क्रीनशॉट लेना है, तो हमने क्या किया, हम कीबोर्ड से दबाए प्रिंट स्क्रीन। अब जब प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो होता क्या है, ये क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो जाता है, मतलब समझ एक प्रकार कॉपी हो जाता है। और बस हमको क्या करना है, कहीं पे इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमको लाके क्या करना पड़ता है, उसको पेस्ट करना पड़ता है। देखिए पेस्ट हुआ,
क्लियर हो रहा है? क्या मतलब है? जैसे कोई भी इंटरफेस ओपन हुआ है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे ओपन कर लिया पावर पॉइंट, क्लियर है? अब मैं सोच रहा हूं, यह एक होता है स्क्रीनशॉट लेते ही पिक्चर में जाके सेव हो जाता है, और एक तरीका होता है कि हम इसका स्क्रीनशॉट लिए और कहीं दूसरे जगह लाके पेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या बटन दबाते हैं? केवल प्रिंट स्क्रीन। तो हम सोच रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कहीं पे लाके पेस्ट कर दें। तो जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं, वह क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, और कहीं पे लाके पेस्ट करना, कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम इसी को पूरे को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन दबा देंगे, कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन दबाया और हमने दबा दिया Ctrl+N, कोई विंडो खोल लिया और हमको यहीं पे पेस्ट करना है, तो करेंगे क्या? Ctrl+V। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट किया है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग कंप्यूटर में जब काम करते हैं, अगला जो टॉपिक हमारा वह है ओपन फाइल एक्सप्लोरर। क्या है? ओपन, ये स्क्रीनशॉट वाला है ना? चलो ऑल्ट टैब दबाते चले, कई तो हमारे पास है या, चलिए कोई बात नहीं, वही ऑप्शन था ओपन फाइल एक्सप्लोरर। पहले ये पढ़ लो, ओपन फाइल एक्सप्लोरर पढ़ लो। चलिए ध्यान दीजिएगा, ओपन फाइल एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है कि जैसे इसका शॉर्टकट दिया Windows+E बटन। जैसे आप लोग क्या करते हो, जब भी हमको दिस पीसी ओपन करना होता है, दिस पीसी ओपन करना होता है, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है? दिस पीसी पे क्लिक करना होता है, और डॉक्यूमेंट में जाने के लिए डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है, फिर से यहाँ पे डाउनलोड में जाने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करना होता है। लेकिन हमको दिस पीसी को ओपन करने के लिए दो तरीका होता है। पहला तरीका, तो आप क्या करते हो, दिस पीसी पे क्लिक करते हो, तब हमारा सारा मेनू खुलता है, सारे फाइल ओपन होते हैं जहां पे हम डाटा रखे हैं। और एक तरीका होता है, किसी टास्क बार में जब नीचे जाओगे एक ऑप्शन आएगा फाइल एक्सप्लोरर, जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो हमारा दिस पीसी दिखाई देता है। तो सपोज हम सोच रहे हैं कहीं पे भी काम कर रहे हैं और वहां पे हमको दिस पीसी ओपन करना है या फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, मतलब दिस पीसी और फाइल एक्सप्लोरर का मतलब एक ही है। मीन्स हमको डाउनलोड में जाना है या डॉक्यूमेंट्स में जाना है या लोकल डिस्क सी में जाना है या लोकल डिस्क डी में जाना है, मतलब कंप्यूटर के किसी लोकेशन पे जाना है। अब कहीं का कोई डाटा रखे हैं तो एक तो तरीका है बैक जाके जाते हैं, जैसे भी मैं बैक आ रहा था, मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज, तब जिस पीसी पे क्लिक किया हूं तब हमारा जिस पीसी ओपन हुआ है, और डाउनलोड पे जाना था डाउनलोड पे क्लिक किया हूं, डॉक्यूमेंट पे जाना था तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया हूं। हम सोच रहे कहीं पे भी काम कर रहे हैं और मुझे जिस पीसी की रिक्वायरमेंट है, डी ड्राइव में कोई डाटा रखे हैं या डाउनलोड में कोई डाटा रखे हैं या डॉक्यूमेंट में कोई डाटा रखे हैं, हम सोच रहे हैं कि बार बार उसको मिनिमाइज ना करना पड़े, हम वहीं पे Windows+E दबा दे तो हमारा दिस पीसी ओपन हो जाए, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाए, और वहां से जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं जो देखना उसको आसानी तरीके से देख ले। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, Windows+E दबाते हैं, और Windows+E दबाते ही हमारा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं इसको बंद करता हूं, ध्यान दो, मैं यहाँ पे आया और इसको क्लोज किया, और सपोज हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, ध्यान देना, और हमने अपने GIT वाले वेबसाइट पे आ गया और हम सोच रहे हैं यहाँ से पीसी की रिक्वायरमेंट है हमको, किसकी? दिस पीसी की या डाउनलोड की या डॉक्यूमेंट की। तो एक तो तरीका बैक आएंगे और तब आएंगे जिस पीसी पे, तब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना। दूसरा तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, जहां पे काम कर रहे तो वहीं पे रहो, अब बस Windows+E दबा दो। देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक शॉर्टकट की पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही एडवांस है। कहीं काम करने जाओगे तो हमेशा इसका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना? तो मैंने बोला था कल विंडो का प्रैक्टिकल हम पढ़ाएंगे आपको, और जो लोग काम करेंगे ऐसे तो समझ जाओ जो नॉर्मल करते हैं, और जो ऐसे आप लोग करेंगे शॉर्टकट किसे, तो बहुत बेटर तरीके से आप लोग काम कर पाओगे। ठीक है, जल्दीबाजी कर लोगे क्योंकि किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो आप। क्लियर है? क्या होता है हमारा Windows+E। अब कोई पूछे फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, क्या जवाब देंगे? मतलब फाइल एक्सप्लोरर का मतलब हमारे कंप्यूटर में जितने फाइल बने हैं
अब चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे डाउनलोड हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे इमेजेज हो, चाहे लोकल डिस्क सी हो, डी ड्राइव हो, वो सब किसके अंदर आता है? फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आता है। और फाइल एक्सप्लोरर दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद भी ओपन होता है, और टास्क बार में क्लिक करने के बाद भी ओपन होता है, और विंडो प्लस ई दबाने के बाद भी ओपन होता है। आपकी मर्जी कैसे करना चाहते हो, जिस पीसी से क्लिक करके करना चाहते हो, या टास्क बार से क्लिक करके करना चाहते हो, या विंडो प्लस ई दबा के करना चाहते हो। तो मेरा सबसे अच्छा रहे सजेशन, कहीं पे रहो विंडो प्लस ई दबाओ जब जिस पीसी की रिक्वायरमेंट हो, या डाउनलोड की रिक्वायरमेंट हो, या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो। क्लियर है? चलिए, यह ऊपर वाला छोड़ दिया था ना, परेशान हो गए थे आप लोग। चलिए देखते हैं, अगला है ओपन सेटिंग ऐप। इसके लिए शॉर्टकट की बताया जा रहा है, विंडो प्लस आई। मीन्स आप जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, और जैसे आप लोग स्मार्टफोन चलाते हो, तो आपका सेटिंग है ना, मतलब फोन में कुछ सेटिंग करना हो तो कहाँ जाना पड़ता है? सेटिंग पे। और बहुत सारा सेटिंग करते हो, ठीक है। बस सेटिंग के माध्यम से आप आसानी तरीके से अपने फोन में, अपने स्मार्टफोन में कई सारे फीचर्स इनेबल और डिसेबल कर ले जाते हो। वैसे अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और कंप्यूटर में भी कुछ हमको सेटिंग करने हैं, और नेटवर्क से रिलेटेड करना है, या यूजर आईडी से रिलेटेड करना है, या साउंड से रिलेटेड करना है, मतलब कोई भी सेटिंग करना है, एक तो तरीका होता है कि हमको क्या करना होता है, नॉर्मल क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने बाद से या सर्च करते हैं सेटिंग, तब हमारा सेटिंग ओपन होता है, और तब वहां पे जाकर हम सेटिंग करते हैं। और एक तरीका, कहीं पे भी काम कर रहे हो और सेटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो बस विंडो प्लस आई दबाएंगे, सेटिंग वाला मेनू हमारा ओपन हो जाएगा। अब सेटिंग क्या करना चाहते हो, साउंड से रिलेटेड, या नेटवर्क से रिलेटेड, या यूजर से रिलेटेड, या जो भी आप सेटिंग करना चाहते हो कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सेटिंग कर सकते हो। मतलब सेटिंग ओपन करना है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, विंडो प्लस आई। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम करेंगे क्या, तो देखो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और सपोज मान लो हमको नेटवर्क का सेटिंग करना है, या यूजर प्रोफाइल का सेटिंग करना है, तो करेंगे क्या, यहीं पे विंडो प्लस आई दबा देंगे। अब जैसे विंडो प्लस आई दबाया, तो हमने बोला नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग करना है, तो नेटवर्क पे क्लिक किया, और हमको इंटरनेट को डिसेबल करना है, और यहाँ से क्लिक करके और राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, डिसेबल कर दे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, ओपन हो जाएगा ना जी। कहीं काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे वर्क करो, इंटरनेट पे काम करो, या अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम करो, अगर सेटिंग की रिक्वायरमेंट है तो विंडो प्लस आई। क्लियर है? अब इसको क्लोज कर देते, जो सेटिंग ओपन हुआ है, अब विंडो प्लस आई दबाते हैं, मेनू खुल गया। अब मान लो बैकग्राउंड चेंज करना है, पर्सनलाइन में जाइए, और पिक्चर सॉलिड कलर लेना है तो सॉलिड कलर ले लीजिए लोग। माउस बहुत चल रहा है, गजब, बहुत फास्ट चल रहा है। क्या करें, कीबोर्ड से, अरे इसके बटन दबाएंगे तो वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर नहीं है सारा, जितना मैं कितना पढ़ाया अभी तक, 3 ऑप्शन, 3-4 पढ़ा दिया। चलिए, तो हमने पढ़ा पहले प्रिंट स्क्रीन, सेकेंड हमने पढ़ा जी फाइल एक्सप्लोरर, और अगला है ओपन एक्शन सेंटर। चलिए ध्यान दीजिए, ओपन एक्शन सेंटर का मतलब क्या होता है। जैसे ओपन एक्शन सेंटर जो होता है, वो हमारा टास्क बार में होता है। कहाँ पे होता है, ध्यान दीजिए, टास्क बार में। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हमारा देखो ये आइकन दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना। यह हमारा कुछ इंफॉर्मेशन बताता है कि प्रेजेंट टाइम में किस टास्क को आप कर रहे हो। जैसे हमने क्या किया है, इसमें प्रेजेंट टाइम में जूम में साइन इन किया है, मतलब एक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, कि आप कौन सा एक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो इंटरनेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जूम का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओपन हुआ है, मतलब एक्शन सेंटर हमारा टास्क बार में होता है। अगर एक्शन सेंटर को ओपन करके देखना चाहते हो, जैसे प्रिंटर जुड़ा रहता है, तो प्रिंटर में अगर प्रिंट करते हैं तो एक्शन सेंटर में यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ काम करना होता है, इनेबल डिसेबल करना होता है, क्लिक करके इनेबल डिसेबल कर लेते हैं। तो वही एक्शन सेंटर हमको ओपन करना है, तो जो हम क्लिक करके ओपन कर रहे हैं, हम सोच रहे नहीं, जैसे हम लोग क्या करें, विंडो प्लस के टाइप करें, तुरंत एक्शन सेंटर हमारा ओपन हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे
काम होता है, बस इतना समझिए। तो कुछ एक्शन सेंटर ओपन करना है तो शॉर्टकट की क्या होता है जी, जैसे हम इसको बंद करते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे एक्शन सेंटर दिखाता है, ये नोटिफिकेशन का एरिया। तो चलिए ओपन करना बस कर देते हैं, विंडो प्लस ए। देखो ये सारा जो भी आया नोटिफिकेशन एरिया दिख रहा है ना एक्शन सेंटर में, वो सारा ऐसे ओपन होके चला आता है। देखो यहाँ से हम चाहते हैं तो आज सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करें सेम वही सेटिंग पे आ गए। क्लियर है? मतलब एक्शन सेंटर का मतलब जो आप प्रेजेंट टाइम एक्शन करना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो यहाँ से ओपन करके। तो आप बस विंडो प्लस ए दबाइए, एक्शन सेंटर ओपन। किससे काम करना है, नेटवर्क से रिलेटेड या सेटिंग या नाइट लाइट मोड में कर दोगे सिस्टम को तो कुछ ऐसा हो जाएगा, रात में चलाने के लिए, ठीक है ना? फोन चलाते हो ना, हाँ बंद कर देते हैं। तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है देना। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। मीन्स मतलब क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर दिए, सपोज नेटवर्क हमने सेटिंग ओपन किया है या हमने क्रोम ब्राउजर ओपन किया है और हम सोच रहे हैं जितने हमारे विंडो खुले हुए डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं वो सबको एक बार में क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे, बंद नहीं मिनिमाइज कर दे। उस कंडीशन को करते हैं विंडो प्लस डी। फॉर एग्जांपल हमारे विंडो पे खुला हो, सपोज हम यहाँ पे आते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको भी मिनिमाइज करते हैं और इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं और हम कुछ ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन हुआ और हम सोच रहे हैं कि जो मिनिमाइज करने के लिए बार बार हमको जाना पड़ रहा है, कहाँ पे, मिनिमाइज पे, तब हमारा विंडो मिनिमाइज हो रहा है और तब हमारा डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। हम सोच रहे हैं एक बार में क्लिक करें और हमारा क्या हो, वो विंडो मिनिमाइज हो जाए और फिर से मैक्सिमाइज होके आ भी जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हम लोग विंडो प्लस डी का। यही लिखा गया है आपको, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। जी मीन्स मतलब क्या है कि डेस्कटॉप पे जितने हमारे क्या हो रहे हैं, विंडो डिस्प्ले हो रहे हैं, वो सबको हम एक बार में क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है? होता कब है, कैसा कंडीशन आता है, सपोज हम काम कर रहे हैं और कोई पर्सन आ रहा है, हम सोच रहे हैं जो काम कर रहे हैं वो दिखाए ना, तो कंप्यूटर बंद करेंगे तो टाइम लगेगा, लॉक करेंगे तो टाइम लगेगा, उससे अच्छा हम क्या करते हैं, छुपा दे कुछ टाइम के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, बस विंडो में डी दबाते हैं, जो हम लोग काम करते हैं प्रेजेंट टाइम में वो डेस्कटॉप पे सारा का सारा क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है और कहाँ पे आ जाता है, टास्क बार में आ जाता है और फिर से विंडो प्लस डी दबाते हैं तो शो हो जाता है। कैसे, चलिए करके दिखाता हूँ। जैसे खुला हुआ है, हम कर देते हैं विंडो प्लस डी। क्लियर है? फिर से लाना है तो विंडो प्लस डी। क्या एक एक करके हटाना, तो क्लिक करो, क्लिक करो, हो गया। नहीं, विंडो प्लस डी। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, शो और हाइड, मतलब ला भी सकते हो हटा भी सकते हो, दोनों काम करता है। क्लियर है जी सबको? कैसे हो रहा है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसको खोल दिया और इसको भी ओपन कर दिया। हम सोच रहे एक बार में हाइड हो जाए तो क्या करेंगे, विंडो प्लस डी, शो करना है विंडो प्लस डी। जी जितने डेस्कटॉप पे खुले हैं सब हाइड हो जाएगा, एक एक करके बंद करना है तो मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज। क्लियर है ना? चलिए और अगला ऑप्शन है लॉक डिवाइस और इसके लिए शॉर्टकट की है विंडो प्लस एल। अब लॉक डिवाइस का मतलब क्या होता है, मींस जो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम हम सोच रहे हैं इसको लॉक कर दें। लॉक करने का मतलब जैसे हमारा कंप्यूटर चल रहा है और हम लॉक कर देते हैं तो फिर से क्या होता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप फोन चलाते हो और क्या करते हो, लॉक वाला बटन दबाते हो, अगर पासवर्ड लगाए हो तो फिर से क्या करते हो, ऑन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। सेम वैसे कंप्यूटर चला रहे हैं और सोच रहे कुछ टाइम के लिए हमको बंद करना है, लॉक करना है, हमेशा के लिए नहीं बंद करना है, कहीं जाना है हमको या प्रेजेंट टाइम में कोई आगे बात करने लगे हम
ठीक है, तो हम विंडो प्लस एल दबा के क्या कर सकते हैं, उस डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर मान लो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और विंडो प्लस एल दबा दिए तो हमारा यहीं पे हमारा विंडो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक हमारा विंडो ओपन ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम दबा देते हैं विंडो प्लस एल, लॉक होगा। अब इंटर दबाएंगे, कब खुलेगा जी, यहाँ पे जब पासवर्ड गलत डाल दिया खुलेगा, नहीं खुलेगा, सही वाला डालना होगा। ठीक है, तो आप आसानी तरीके क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, हो जाएगा जी। ऐसे कंप्यूटर पे काम करते हो तो विंडो को लॉक किया जा सकता है। लॉक करने का मतलब वो डिवाइस कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाएगा, कब तक, जब तक आप पासवर्ड डाल के ओपन नहीं करते हो तब तक, और इसका इस्तेमाल डेली करते हो आप लोग, इससे ज्यादा समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यह बेसिक सॉफ्टवेयर की मैंने आज के क्लास में पढ़ाया है, इसका प्रयोग करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो कल हमसे बताइएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और आप लोग इसको मन से प्रैक्टिकल भी करो, नहीं करो तो आप वो जानना मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।